Dear student, take another practical question number 38. Elite Limited invited application from public for 5 lakh equity share of 10 each issued at 11 per share. Now issued 5 lakh equity share at the rate of rupees 10 each, issued at 11, 10 plus 1 rupees premium, total issued price 11 per share. The amount was to be made as follows: application 3, allotment rupees 4, including premium, that means 3 plus 1 rupees premium, and 4 on call, that means first and final call. Next information, application for 6500 शेयर वेयर रिसीव्ड, इशूड किए हैं 5 लाख, सब्सक्राइब्ड शेयर 6,50,000। ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में किस तरह से शेयर का अलॉटमेंट किया गया, ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर वाज मेड एज फॉलोज: 100% शेयर टू अप्लीकेंट ऑफ 4 लाख शेयर। तो यहाँ से कॉलम बना रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इंफॉर्मेशन 100% शेयर टू अप्लीकेंट ऑफ 4 लाख शेयर, यानी कि 4 लाख के शेयर को पूरा 4 लाख अलॉट किया गया, 100% अलॉटेड। 50% शेयर टू अप्लीकेंट ऑफ 2 लाख, दैट मीन्स 2 लाख के अप्लीकेंट को 50% अलॉट कर रहे हैं, यानी कि 1 लाख शेयर अलॉट कर दिया गया। नो अलॉटमेंट टू अप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर। नाउ 50,000 जो अप्लीकेंट हैं उनको नील एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। क्लियर ये? नेक्स्ट, अ शेयर होल्डर टू होम 500 शेयर वेर अलॉटेड अंडर कैटेगरी 1। एक शेयर होल्डर हैं जिन्हें 500 शेयर अलॉट किया गया। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 500 शेयर अलॉटेड किस कैटेगरी के? कैटेगरी 1। फेल टू पे 500 शेयर वेयर अलॉटेड अंडर कैटेगरी 1, पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी। सॉरी, इन्होंने पूरा अमाउंट पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ। दैट मीन्स एप्लीकेशन टाइमली पेड किए, अलॉटमेंट पे किए, अलॉटमेंट के साथ ही उन्हें फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर, अनदर शेयर होल्डिंग 1000 शेयर fail to pay the amount due on call, that means paid application allotment did not pay the final call money. His share were forfeited and 800 of this share were subsequently reissued. इंफॉर्मेशन है इनको फॉरफीट किया गया। एंड रीइशूड 8 पर शेयर। तो अभी जनरल एंट्री मेंटेन करने के बाद तब लास्ट में फॉरफीचर की एंट्री की जाएगी। अब यहाँ से इस टेबल को अब कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एज एक्सेस, जो कि हम अमाउंट में प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ कोई भी शेयर एक्सेस नहीं है, तो कोई एक्सेस अमाउंट रिसीव नहीं। 2 लाख शेयर के अप्लीकेंट को 1 लाख शेयर अलॉट किया गया, तो 1 लाख शेयर का अमाउंट कंपनी के पास एक्सेस है। दैट मीन्स 1 लाख शेयर से ₹3 अप्लीकेशन 3 लाख एक्सेस मनी,
एंड 50,000 शेयर को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, तो इनका भी पूरा पूरा अमाउंट हमारे पास सक्सेस है। 50,000 शेयर से ₹3 पर शेयर 1,50,000, तो इन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, इनका पैसा कंपनी रिटर्न करेगी। नाउ अलॉटमेंट, फर्स्ट कैटेगरी में कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं है। सेकंड कैटेगरी में 1 लाख शेयर से ₹4 लाख चाहिए, हमारे पास एक्सेस अमाउंट अवेलेबल 3 लाख, बाकी अमाउंट पे करेंगे। ये 1,50,000 रिटर्न गया, ये अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र नहीं हो। तो ये टेबल प्रिपेयर। अब यहाँ से जनरल एंट्री पास करें। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application money received 6,50,000 share at the rate of ₹3 per share, received amount 19,50,000. Next general entry application money transfer to share capital. Now share application account debit to share capital. Share application amount 19,50,000. Share capital whichever is less. क्यों? क्योंकि जितने शेयर कंपनी के पास है उससे ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में 5 लाख शेयर से ₹3, 15 लाख ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। एक्सेस कॉलम में 3 लाख जो था उसको हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया। नाउ ट्रांसफ़र टू शेयर अलॉटमेंट 3 lakh and 1,50,000 return now to bank, return amount 1,50,000. Now application money transfer to share capital. Next, allotment money due, general entry share allotment account debit to share capital. Allotment money ₹4, 3 as a capital part, 1 rupees premium, तो प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं होता। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एज ए प्रॉफिट। शेयर अलॉटमेंट 5 लाख शेयर से ड्यू करेंगे ₹4, 20 लाख ₹3, 15 लाख एज ए कैपिटल पार्ट, ₹1 प्रीमियम, 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैलकुलेट करें जरा। 20 लाख रुपीज़ हमने ड्यू किया था। इस ड्यू अमाउंट में इस टेबल में दिख रहा है ऑलरेडी हमारे पास 3 लाख अमाउंट जो है अलॉटमेंट पे रिसीव्ड पहले से एक्सेस अमाउंट, ये हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास 17 लाख रुपीज़ अमाउंट रिसीव्ड करना है। इसमें चेक किए तो ये दिख रहा है 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट तो पे किया, उसके साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट किया। तो ये एक्सेस अमाउंट जो रिसीव्ड है इसे भी बैंक में इंक्लूड करेंगे। तो 500 शेयर से ₹4, 2,000, total receipts 17 lakh 2,000. Now in bank 17 lakh 2,000. To share allotment, तो शेयर अलॉटमेंट में
ऑलरेडी जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट था वो माइनस करने के बाद सिर्फ अलॉटमेंट अमाउंट कितना लिखेंगे, 17 लाख एंड टू कॉल इन एडवांस अमाउंट रिसीव्ड एज ए लाइबिलिटी की तरह क्रेडिट किया गया टू कॉल इन एडवांस। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5 lakh shares ₹4, 20 lakh rupees now due amount। नेक्स्ट, रिसीव्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसका कैलकुलेशन समझे जरा। टोटल ड्यू अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 लाख। एक्सेस टेबल में हमारे पास कुछ भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है। 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले ही हमें पे कर रखा है, तो ये अमाउंट रिसीव नहीं होगा। 2000 इसे माइनस करें तो 20 लाख माइनस 2000 वैल्यू 19,98,000। 1000 शेयर होल्डर हैं, इन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया एज ए कॉल इन एरियर माइनस 4000। टोटल रिसीव्ड अमाउंट 19,94,000। इन बैंक कॉलम बैंक डेबिटेड अमाउंट 19,94,000। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये जो रिसीव्ड अमाउंट नहीं है ये कॉल इन एरियर है, जो ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस अमाउंट पहले से है। कॉल इन एडवांस उसको भी डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कॉल इन एडवांस से अमाउंट कॉल इन एडवांस में पहले ही हमने ट्रांसफ़र कर रखा था 2000, जिसे कहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके लिए इनको डेबिट किया गया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ कॉल इन एरियर अमाउंट 4000 and 2000 call in advance, total 90 lakh rupees first and final call। all money due and received। next entry, 1000 shareholder did not pay first and final call, his share were forfeited। now general entry for share forfeiture, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर से टोटल कॉल किया गया 11 1 रुपीज़ एज ए प्रीमियम है। प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, ₹10 से 10,000। जिस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव कर चुके हैं, उसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होगा। टू शेयर forfeiture to call in arrear। शेयर forfeiture 1000 शेयर से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो प्रीमियम forfeiture में इंक्लूड नहीं होगा। ₹3 and 6 रुपीज़ इन शेयर forfeiture। नाउ 1000 शेयर 6000। कॉल इन एरियर 1000 शेयर से ₹4 4000 एज ए कॉल इन area। next information, and 800 these shares were subsequently reissued as fully paid up। now 800 share reissued at the rate of ₹8 per share as fully paid up 10 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ का लॉस है, इसको कहाँ से कवर करेंगे?
फॉरफीचर से। नाउ जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर से ₹8, 6400 शेयर forfeited account debit 800 शेयर से ₹2, 1600 टू शेयर कैपिटल अमाउंट रुपीज फुल्ली पेड अप 800 शेयर से ₹10, 8000। नाउ जनरल एंट्री कंप्लीट फॉर रीइश्यूड। नेक्स्ट, profit on 800 share transferred to capital reserve, calculation of amount transferred to capital reserve. Now general entry, share forfeiture account debit to capital रिजर्व। तो ये कैलकुलेट करें तो टोटल 1000 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू रुपीस। तो जनरल एंट्री से चेक करें, जब हमने फॉरफीट किया था 1000 शेयर जिस पे फॉर फ्यूचर वैल्यू कितना 6000। नाउ 6800 शेयर जो री इशूड किया गया, इसका फॉर फ्यूचर वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 6000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 800। 6000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 800, 4800 फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑन 800 शेयर। नाउ लेस लॉस ऑन री इशूड। तो री इशूड करते समय लॉस क्या है, जो लास्ट में जनरल एंट्री की गई री इशूड करते समय, यहाँ पे जो लॉस था ₹2 पर शेयर वो कवर किया गया फॉर फ्यूचर से। 1600 अमाउंट लेस कर दें। नाउ लेस लॉस ऑन री इशूड अमाउंट 1600। 4800 800 शेयर का फॉर फ्यूचर वैल्यू है, जिसमें से लॉस ऑन री इशूड 1600 माइनस कर दिया गया। अमाउंट 3200 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ 3200 and 3200। Now prepare balance sheet. Equity and liabilities. First, shareholder fund. In a shareholder fund, A, share capital, B, reserve and surplus. Working note 1 for share capital. Note to account. First, share capital. Now, kind of capital, authorized capital, in a question not given, at the rate of ₹10 each. Now issued capital,
5 lakh share at the rate of rupees 10 each, 50 lakh. Next, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब में भी पता है दो कैटेगरी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में फर्स्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर। तो टोटल 6,000 सब्सक्राइब हुए 6,50,000 शेयर, लेकिन जो अलॉट किया गया 5 लाख शेयर, यानी कि जितने शेयर कंपनी के पास है उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब में भी हम यहाँ सब्सक्राइब कैपिटल में 5 लाख शेयर से ही दिखाएंगे, लेकिन अब उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल 5 लाख शेयर थे, जिसमें से 1000 शेयर जो है कंपनी ने फॉरफीट कर लिया। 1000 फॉरफीट करने के बाद 4,99,000 शेयर प्लस री इशूड 800 शेयर, तो टोटल 4,99,008 शेयर पब्लिक के पास है, और जिनसे पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है। 200 शेयर ये पब्लिक के पास नहीं है, इसको फॉरफीट कर चुके हैं। नाउ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 4,99,800 शेयर at the rate of rupees 10 each, amount 49,98,000। कोई कॉल इन एरियर नहीं है। एड शेयर फॉर फीचर, तो शेयर फॉर फीचर की वैल्यू 200 शेयर जो है उनके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है कि 800 शेयर का फॉर फीचर वैल्यू जो था वो हमने 6,800, तो बाकी 200 शेयर का हमें बचा, तो वो निकाल सकते हैं। 6,000 माइनस 4,800, 1,200। अदरवाइज 6,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 800 भी, सॉरी 200 शेयर की वैल्यू निकालनी है। 6,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 200, 1,200 अमाउंट share for future value recorded as 1,200. Now total share capital value 4,99,800, sorry 49,98,000 plus 1,200, 49,99,200 as a share capital. Now recorded in share capital 49,99,200 and reserve and surplus। तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व आएगा फॉर प्रिपेयर वर्किंग नोट या नोट टू अकाउंट 2 फॉर रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव्ड ऑन 5 लाख शेयर हैं, जिसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो पूरा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ। 5 लाख शेयर से ₹1, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ₹5 लाख। कैपिटल रिजर्व 3,200, टोटल वैल्यू 5,03,200। now working note to reserve and surplus 5,03,200। और टोटल वैल्यू
55,02,400 as a share capital. Another practical question number 39. RK Limited invited application for issuing 70,000 equity share of rupees 10 each at a premium 35 per share. The amount was payable as follows. Now information: issued 70,000 share, 10 rupees each plus 35 as a premium, total 45 rupees received करना है. The amount was payable as follows. Application rupees 15 including premium. Now 3 plus 12 rupees as a premium. Allotment rupees 10, 8 rupees including premium, 2 plus 8 rupees premium. First and final call. Now first and final call. Balance total 45 में से 15 application and 10 allotment minus 25, 20 rupees final call. Total premium amount 35, जिसमें से 12 and rupees on application and 8 rupees on allotment 20 rupees received कर चुके हैं. 15 rupees अभी भी, यानी कि ये होगा आपका 5 plus 15 rupees premium. Next, application for 65,000 share were received and allotment was made to the all applicant. Now subscribed share 65,000 under subscription, allotment was made all applicant, fully allot कर दिया गया. A shareholder Ram who was allotted 2,000 share failed to pay the allotment money. यानी कि एक शेयर होल्डर है राम जिसके पास 2,000 शेयर है, 2,000 शेयर, failed to pay the allotment money. That means paid application, did not pay allotment money. His share were forfeited immediately. Now forfeited after allotment. Afterwards the first call was made. इसके बाद जो है इनको forfeit करने के बाद first call money due किया गया. Sohan who had 3,000 share failed to pay the first and final call. Next, as Sohan holder holding 3,000 share failed to pay the first and final call money. That means paid application and allotment. His share were also forfeited. Out of the forfeited share, 4,000 share were reissued at 50 per share fully paid up. तो ये रीइशूड की इंफॉर्मेशन बाद में कंसीडर होगी. आगे ये ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, टेबल आगे कंटिन्यू नहीं होगा. अब यहाँ पे हम जनरल एंट्री मेंटेन करें. फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 65,000 शेयर से ₹15 as application money received 9,75,000 and 9,75,000. After application money received, now transfer to share capital. Now share application account debit to share capital to security premium reserve. शेयर एप्लीकेशन 65,000 शेयर से ₹15, ये जो रिसीव्ड अमाउंट है 9,75,000. इसमें एज ए कैपिटल पार्ट ₹3 एंड 12 रुपीज़ प्रीमियम. तो प्रीमियम कैपिटल का पार्ट ये 65,000 शेयर से ₹3 एज ए कैपिटल 1,95,000 एंड 65,000 शेयर से रुपीज़ एज ए 12 प्रीमियम अमाउंट 7,80,000. Now next entry for allotment money due, share
allotment account debit to share capital to security premium reserve. Now share allotment 65,000 shares से rupees 10 6,50,000 to as a capital part 1,30,000 8 rupees premium 65,000 into 8 5,20,000 as a security premium reserve amount. Next entry received entry bank account debit. तो बैंक कैलकुलेशन कर ले पहले 6,50,000 जो ड्यू अमाउंट था टेबल में दिख रहा है 2,000 शेयर होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी नाउ 20,000 अमाउंट 2,000 शेयर से ₹10 ईच 20,000 नॉट रिसीव 6,30,000 रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 30,000 कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अमाउंट 20,000 to share allotment credited rupees 6,50,000 and next entry Ram 2,000 shareholding did not pay allotment money, his share were forfeited. Now first forfeited entry share capital account debit 2,000 शेयर है कॉल्ड अप किया गया अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टोटल 25 रुपीज़ प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं है कैपिटल पार्ट ₹3 ऑन अप्लीकेशन एंड 2 ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज़ 2,000 शेयर से ₹5 10,000 एज ए शेयर कैपिटल। अब चेक करेंगे 2,000 शेयर है जिनसे सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे तो मिल चुका है जिसके लिए कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। 2,000 शेयर से ऑन अलॉटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम ये अमाउंट रिसीव नहीं है इसके लिए डेबिट करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू share forfeiture to call in arrear। नाउ शेयर फॉरफीचर वैल्यू जो रिसीव्ड हुआ उसे कंपनी फॉरफीट करेगी। तो यहाँ अप्लीकेशन पे टोटल 15 रुपीज़ रिसीव्ड हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम एज ए कैपिटल फॉरफीचर में इंक्लूड नहीं होगा। नाउ 2,000 शेयर से ₹3 6,000 फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव विच वाज नॉट रिसीव्ड 2,000 शेयर से ₹8 16,000 एंड कॉल इन एरियर 2,000 शेयर से टोटल 10 रुपीज़ कॉल इन एरियर 20,000। आफ्टर फॉरफीचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू नाउ शेयर first and final call account debit to share capital to security premium reserve share first and final call टोटल कंपनी के पास 65,000 शेयर थे जिसमें से 2,000 शेयर कंपनी ने फॉरफीट कर लिया 65,000 माइनस 2,000 शेयर पब्लिक के पास 63,000 शेयर हैं इन्हीं से कॉल ड्यू करें। नाउ 20 रुपीज़ 12,60,000 शेयर कैपिटल 63,000 शेयर से शेयर कैपिटल ₹5 into 5 3,15,000
एंड 63,000 शेयर होल्डर से ₹15 प्रीमियम 9,45,000। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अब एंट्री मेंटेन करें रिसीव्ड करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, तो टोटल 12,60,000 अमाउंट ड्यू है, जिसमें से 3,000 शेयर होल्डर है जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, 3,000 शेयर से ₹20, 60,000 अमाउंट नॉट रिसीव्ड और रिसीव्ड एंट्री बैंक एज ए 12 lakh, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अमाउंट 60,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 12,60,000। तो ये टेबल में दिख रहा है कि जो सोहन है 3,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं, फाइनल कॉल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट में, इनके भी शेयर को फॉरफीट कर लिया गया। नाउ शेयर फॉरफीचर एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल कैलकुलेट करें जरा। 3,000 शेयर फॉरफीट करने जा रहे हैं, जिसमें कैपिटल पार्ट ₹3 फुल्ली कॉल्ड अप है, 3 एज ए ऑन एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टोटल अमाउंट ₹10, शेयर कैपिटल डेबिटेड ₹30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करने का मतलब क्या है, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट 3,000 शेयर हैं जिनसे सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे रिसीव्ड हो चुका है, उसके लिए यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। जो अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करें। नाउ 3,000 शेयर से ₹15 एज ए प्रीमियम which was not received on first and final call. Now 15 rupees 45,000 as a security premium reserve to share forfeiture to call in arrear amount. नाउ शेयर फॉर फीचर, जो अमाउंट रिसीव्ड है उसको फॉरफीट करेंगे, और फॉर फीचर अमाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव इंक्लूड नहीं होता। तो अब चेक करें जरा, 3,000 शेयर हैं, तो 3,000 शेयर से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो फॉर फीचर में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, ₹3 एंड 2 ₹5, 3,000 इंटू ₹5, टोटल शेयर फॉरफीचर अमाउंट 15,000 एंड कॉल इन एरियर, तो 3,000 शेयर हैं जिनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिड नॉट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट 3,000 शेयर इंटू ₹20 ईच, 60,000। नाउ कॉल इन एरियर अमाउंट 60,000। तो ये कंप्लीट हुआ जनरल एंट्री फॉरफीटेड की। अब क्वेश्चन में बता रहा है, आउट ऑफ द फॉरफीटेड शेयर 4,000 शेयर वेयर री इशूड एट 50 पर शेयर। नाउ री इशूड एंट्री, इंफॉर्मेशन 4,000 शेयर reissued at the rate of ₹50 per share as fully paid up. तो फुल्ली पेड अप पर शेयर फेस वैल्यू कितना है 10, कोई लॉस नहीं है रीइशूड करने में, और यहाँ पे ₹10 एक शेयर की फेस वैल्यू है, बाकी ₹40 एज ए प्रीमियम अमाउंट। नाउ जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट
कोई लॉस नहीं है। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक डेबिटेड अमाउंट 4000 शेयर से ₹50 पर शेयर 2 लाख। शेयर कैपिटल 4000 शेयर से ₹10 40,000। 4000 शेयर से ₹40 प्रीमियम 1,60,000 एज ए प्रीमियम है। री इशूड के बाद जो एंट्री मेंटेन होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नाउ जनरल एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये कैलकुलेट करें। इसके लिए वापस यहाँ आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन देखे जरा। हमने 2 शेयर फॉरफिट किया है, एक 2000 शेयर, एक 3000 शेयर। टोटल कंपनी के पास 5000 शेयर हैं, जिसमें से आउट ऑफ 4000 शेयर री इशूड है। तो नाउ जो राम का शेयर जो फॉरफिट किया गया था एज ए 2000 शेयर फॉरफिट किए थे, फॉर फ्यूचर वैल्यू ₹6000। नाउ राम 2000 शेयर, इनका फॉर फ्यूचर वैल्यू कितना है? 6000। 2000 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू 6000। अनदर सोहन होल्डिंग 3000 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू रुपीज़। तो लास्ट एंट्री फॉर फ्यूचर सोहन के शेयर को किए थे, जिसमें 3000 शेयर फॉरफिट किए थे, और ये 3000 शेयर में फॉर फ्यूचर वैल्यू 15000 है। और 3000 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू ₹15,000। तब यहाँ पे टोटल जो री इशूड किए गए थे वो 4000 शेयर हैं। इस 4000 शेयर में हमें क्वेश्चन में देखना होगा किसका शेयर पूरा इंक्लूड है, क्योंकि एक राम है जिनके पास 2000 और सोहन 3000 से। द री इशूड शेयर इंक्लूड ऑल द शेयर ऑफ राम, यानी कि जो टोटल री इशूड किया गया है 4000 शेयर, उसमें वो राम का पूरा शेयर इंक्लूड है। तो 4000 शेयर में से 2000 तो राम का शेयर है, बाकी 2000 सोहन का शेयर। तो राम का फॉर फ्यूचर वैल्यू कितना है? टोटल 6000। सोहन का प्रोपोर्शनेटली लेंगे, 15,000 प्रॉफिट ऑन 3000 शेयर। नाउ रीइशूड 2000 शेयर। 15,000, तो इसका प्रॉफिट आया फॉर फ्यूचर वैल्यू 10,000। तो राम का शेयर 2000 जो शेयर था उसको फॉर फ्यूच किया गया था, तो फॉर फ्यूचर वैल्यू ₹6000 एंड 2000 शेयर का फॉर फ्यूचर वैल्यू 1000। तो टोटल 4000 शेयर फॉर फ्यूचर वैल्यू रुपीज़, दोनों को ऐड करें, 16,000 लेस लॉस ऑन रीइशूड nil, total 16,000 transferred to capital reserve. Now share for future transfer to capital reserve amount 16,000. Now journal entry complete.